नारायण के बारे में यार बहुत कुछ ही नया पता चलता। उन्होंने इतने सारे रूप धारण किए, इतनी भी लीलाएं हुई हैं, युद्ध हुए हैं, सब उन्होंने ही रचा है। आदि शक्ति का अवतार है, वो भी उनके आशीर्वाद से हुआ है। ये सारी लीलाएं उन्होंने करी है। और महिषासुर का वध करवाना हो, इंद्र की गद्दी वापस दिलानी हो, भोले बाबा को तांडव रूप से निकाल के संतुलित करना हो। इस शूट में मैं 12 घंटे नहीं, मैं 14 घंटे शूट कर रहा हूँ। तो जब ये ड्रेसअप उतरता है, जब मैं अपने रियल किरदार में आता हूँ, अपने रियल जीवन में आता हूँ वापस, तो भी इसका कुछ ना कुछ अंश रह जाता है। मैं अंदर तक फील करके कर रहा हूँ। और मैं विष्णु का अवतार एक नहीं 4 जगह कर रहा हूँ। मेरे को शान नाम से बहुत ही कम लोग बोलते हैं, मेरा नाम ही विष्णु रख दिया है। तीनों सेट पे ना मैं विष्णु के नाम से ही जाना जाता हूँ। तो नारायण नारायण ये चलता रहता है आजू बाजू में मेरे पूरे टाइम में। एक अलग मजा है, अच्छा है। भगवान का नाम भी पूरे टाइम जुबान पे रहता है। तथास्तु। मेरा नाम शान मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। विष्णु जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण। कैसे हो? मैं बहुत कमाल हूँ, बिंदास हूँ। और आप तो देख ही रहे हो कैसा हूँ। अरे बहुत कमाल लग रहे हो। पहले तो सबसे पहले लुक के बारे में बताइए और कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ें करना। मैंने टीवी पे जितना भी काम किया है आज तक, छोटे पर्दे पे काम किया हो या बड़े पर्दे के पीछे काम किया हो, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, ये सबसे टफ है। ये 4.5 किलो का मुकुट जब सर पे दिन भर बंधा रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि इंसान का सर कहीं दबा पड़ा है। तो इस चीज़ों से बट इससे मज़ा आ रहा है। ये कुछ अद्भुत है, ये थोड़ा डिफरेंट है। और जो भी आज तक मैंने किया है उन सब चीज़ों से बहुत ही अलग है। इसमें आपकी भाषा जो होती है वो निखर के आती है और आपकी हिंदी जो है एकदम शुद्ध हो जाती है। तो ये सब थिएटर का कुछ कमाल है, जो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पॉलिश हुआ और यहाँ करके तो और भी ज़्यादा निखर गई हैं चीज़ें। ओके, माइथो शोज में ना लैंग्वेज, लाइक आपने कहा जी, लैंग्वेज बहुत सारा एक बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल। यस यस, वो लैंग्वेज होती है। जी जी। कुछ प्रिपरेशन किया खास इसके लिए? ऐसा तो नहीं किया, बिकॉज़ मैं पहले थिएटर से हूँ। थिएटर किया है मैंने काफ़ी सालों तक और मेरी हिंदी अच्छी थी, तो इसमें ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं आ रही है। बट हाँ, कहीं कहीं कभी कभी कुछ होता है, कुछ ऐसे शब्दावली मिल जाती है आपको, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं जिसमें कुछ इंसान लगता है अरे यार ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये तो कुछ नया है। तो इसको किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, पोर्ट्रे करना है, तो उसके लिए कभी कभी कुछ हेल्प लगती है। तो डायरेक्शन टीम है, क्रिएटिव टीम है, वो हेल्प कर देती है। नारायण के बारे में क्या नई चीज़ें पता चली? नारायण के बारे में यार नई चीज़ें क्या, मतलब बहुत कुछ ही नया पता चलता है कि वो क्या क्या करते थे। उन्होंने इतने सारे रूप धारण किए, उन्होंने ही सारी सृष्टि पे जितनी भी लीलाएं हुई हैं, जो भी हुई, युद्ध हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सब उन्होंने ही रचा है। और मतलब अगर देखा जाए, महालक्ष्मी जो आदि शक्ति का अवतार है, वो भी उनकी वजह से हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। और ये सारी लीलाएं उन्होंने रची हैं। अपने दिमाग में बैठे बैठे अपने क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और लीलाएं करते रहते हैं। चाहे वो बामन रूप रहा हो उनका, चाहे वो दशावतार रहा हो, चाहे वो मोहिनी का रूप रहा हो। तो बस भगवान ने लीलाएं करी हैं, कमाल करते गए। ये सारी लीलाएं उन्होंने करी है और बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कर दिया उन्होंने। किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं ली कभी। चाहे वो महिषासुर का वध करवाना हो, चाहे उन्होंने इंद्र की गद्दी वापस दिलानी हो, चाहे भोले बाबा को तांडव रूप से निकाल के संतुलित करना हो, सृष्टि को संतुलित करना हो, ये सब उन्होंने बैठे बैठे आराम से एकदम यूँ मुस्कुराते हुए मन मन मुस्कान के साथ सब कर लिया। ओके, 12 घंटे इस पूरे पोशाक में शूट करने के बाद, जब सारे पोशाक उतार के सारी चीज़ें नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, उसके बाद जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? इनफैक्ट मैं इस शूट में 12 घंटे नहीं, मैं 14 घंटे शूट कर रहा हूँ। 14 घंटे की शिफ्ट है मेरी ये। और 52 एपिसोड्स हैं इसके। फाइनाइट सीरीज़ है, आपको देखने को मिलेगा। 1 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, 1 नवंबर दिवाली के दिन। यार होता है ना कि आप जिस चीज़ को आप पोर्ट्रे कर रहे होते, जिस किरदार में होते, उसका थोड़े बहुत अंश तो आपको आ ही जाते हैं। तो जब ये ड्रेसअप उतरता है, जब मैं अपने रियल किरदार में आता हूँ, अपने रियल जीवन में आता हूँ वापस, तो भी इसका कुछ ना कुछ अंश रह जाता है। क्योंकि इसको ना मैं अंदर तक फील करके कर रहा हूँ। और मैं विष्णु का अवतार एक नहीं 4 जगह कर रहा हूँ। तो ये मेरे 4 शो चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आ रहा है आपका, और शुक्र ग्रह आ रहा है, जय माँ लक्ष्मी आ रहा है। फिर तिरुपति बालाजी के म्यूज़ियम के लिए मैं हमेशा के लिए वहाँ भगवान बन के स्थापित हो गया हूँ। तो अभी कभी भी टूरिस्ट वहाँ जाएगा तो मुझे हमेशा वहाँ देख सकता है। 3D वीडियो चलेगी। मेरी एक स्टोरी लाइन है कि मैं सृष्टि को कैसे बनाया, कैसे कंट्रोल किया और क्या क्या किया। तो आप हमेशा मुझे वहाँ 3D में देखेंगे, हमेशा के लिए। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और वो मैंने अपने बर्थडे के दिन शूट किया है उस चीज़ को, 16 तारीख को। अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे गया है। तो
मज़ा आ रहा है यार, ये मतलब कंटिन्यूटी चल रही है। मुझे इस शो से शूट करके आता हूँ तो कभी डबल शिफ्ट होती है तो दूसरे शो में चला जाता हूँ, सेम वो कैरेक्टर चल रहा है, तो मुझे ज़्यादा ना चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। दिन भर मैं एक ही किरदार मेरा विष्णु भगवान का चल रहा है। लेकिन काफी टफ होता होगा, लेकिन बहुत टफ होता है, बार-बार भी बहुत। करने के इतनी सारी चीजें एक साथ करना, एग्जैक्टली फिर एक शो भी आप माटी से बंदी डोर पे वैसे किया एग्जैक्टली है, उससे एग्जैक्टली ब्रेक मिला है। एग्जैक्टली वहाँ से ब्रेक लिया है मैंने। और आप देखो ना, कम से कम 10 से 15 किलो का वज़न मेरा इस ड्रेसअप से बढ़ जाता है। तो इस ड्रेसअप में और अंदर इतनी लाइट्स में, क्रोमास में आप जब शूट कर रहे हो तो ये सब में थोड़ा टफ तो होता है, बट ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में। मैं कहता हूँ कि हर एक एक्टर को लाइफ में एक बार माइथो ज़रूर करना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है वो आप एक बार करके उस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। लेकिन किसी किरदार से रेफरेंस लिया था आपने? किसी किरदार को देखा था कि यार ये एक्टर कैसे निभा रहा है? नहीं, मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैं चाहता था मैं खुद का प्ले करूं, बट एक कहते हैं कि सीनियर एक्टर हैं सौरभ राज जैन, उन्होंने विष्णु भगवान को, तो अभी कहीं मीडिया में मैंने कहीं पढ़ा था तो उनकी फ़ोटो और मेरी फ़ोटो एक साथ लगा दी, और इसमें था कि शान मिश्रा रिप्लेसिंग सौरभ राज जैन। बड़े सीनियर एक्टर हैं वो, और मैं उनको रिप्लेस होने, बहुत कमाल एक्टर हैं। और मैंने उनकी फ़ोटो देखी, मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी उसके बाद जब मैंने वो स्टोरी देखी तो कमाल किया उन्होंने, और बेहतरीन, मतलब बहुत ही कमाल लग रहे थे वो स्क्रीन पे। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को भी लोग इस किरदार की वजह से याद रखेंगे। मिले हो आप सौरभ से? नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, बट मैंने उनको स्क्रीन पे देखा है, तो कभी मौका मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा साथ में। ओके। अपने अपने ही एक किरदार को मैं दूसरे में देखूंगा तो उसका एक अलग ही एहसास होगा। Absolutely. ऐसे ही लोग ना जैसे मजाक में कह देते हैं नारायण नारायण, ये और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी होगी अभी सेट पर आके। ये हर बिल्कुल कोई बिल्कुल, अब मेरे को शान नाम से बहुत ही कम लोग बोलते हैं, मेरा नाम ही विष्णु रख दिया है, क्योंकि मैं तीनों सेट पे ना मैं विष्णु के नाम से ही जाना जाता हूँ। अब मुझे कोई शान बोलता ही नहीं है, अब मैं अरे विष्णु विष्णु जी विष्णु जी विष्णु जी, तो नारायण नारायण ये चलता रहता है आजू बाजू में मेरे पूरे टाइम। तो उसमें एक अलग मज़ा है, अच्छा है, भगवान का नाम भी पूरे टाइम ज़ुबान पे रहता है, और मज़ा है, एक संतुष्टि सी है हृदय में ना, शांति सी है, मज़ा सा आ रहा है। ओके, दिवाली भी आ गई है जी। तो कुछ खास तैयारी? दिवाली की खास तैयारियां तो नहीं है, शो को लेकर की तैयारियां चल रही हैं, शो रिलीज़ होने वाला है 1 तारीख को, तो उसी को लेकर के तैयारियां, तो अभी इतनी छुट्टियां नहीं मिल रही हैं कि दिवाली के लिए मैं कुछ ऐसा सच प्लान कर पाऊँ। तो जल्दी जल्दी ये शूटिंग आगे बढ़े और ख़त्म होने पे उसके बाद ही कुछ प्लान कर सकते हैं, वेकेशन या फिर अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएँ। बट हाँ, दिवाली के दिन शायद छुट्टी मिलेगी होपफुली, जैसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि दिवाली के दिन छुट्टी मिल सकती है, तो उस दिन ऑफ कोर्स पूजा किया जाएगा और कुछ अपने आप को गिफ्ट दिया जाए या अपने फैमिली को गिफ्ट देने की कोशिश रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच भाई फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। नारायण नारायण। मोस्ट वेलकम। कुछ तथास्तु। मैसेज कुछ अपने भक्तों के लिए? भक्त क्या है, वो फैमिली है, प्यार करते हैं, फैंस जो भी हैं, जो भी दोस्त यार हैं, जो भी एक पारिवारिक सा संबंध है सबके साथ, तो सबको बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप मेरा शो देखते रहिए हरिओम ऐप पे, जय माँ लक्ष्मी 1 तारीख को स्क्रीन पे आ जाएगा आप सबों के OTT पे। उसके बाद आप देवगुरु बृहस्पति देखिएगा, आप उसके बाद शुक्र ग्रह देखिएगा, उस समय मैं आपको विष्णु भगवान के रूप में आपको दिखता रहूँगा। एंड सून आई विल कैच यू अप ऑन स्टार प्लस अगेन एज सून एज पॉसिबल। एंड उसके बाद कुछ बड़े की तैयारी है। स्टे ट्यून एंड लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।